तो देखो, अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 28। लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो है क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो ये जो हम लोग का ये जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्लास 12 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। और उससे पहले जितना भी क्वेश्चन फ्रॉम द 1 टू लास्ट 27 तक जितना भी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास भी किया, इसका सॉल्यूशन भी किया, एंड एज वेल एज ये जितना भी क्लासेस हुआ उसको यूट्यूब पर भी हम लोगों ने अपलोड किया। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 28, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर क्या बोला, लीला एंड मीता were partners in a farm sharing profits and losses in the ratio of 5:3। लीला एंड मीता ये दो पार्टनर्स है। ओके, और इनका जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का जो रेशियो था वो क्या था, 5:3। ये था उन लोगों का रेशियो। एंड उसके बाद क्या बोला, देखो, इन अप्रैल 2017 दे एडमिटेड ओम एज ए न्यू पार्टनर। उन लोगों ने 1 अप्रैल मतलब अप्रैल 2017 को उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये जो मतलब ये जो तुम लोगों के पास जो भी बुक्स है जहाँ पर जो भी डेट वगैरह होगा उसको करेक्ट कर लेना। ओके, क्योंकि ये तो रीप्रिंट हुआ 2026 2027 में रीप्रिंट हुआ, बट जस्ट ये रीप्रिंट ही किया, बाकी तो जैसे है वैसे ही रहे। मतलब कुछ कुछ चेंज किया और कुछ कुछ नहीं चेंज किया, मतलब डेट एंड ईयर एंड पेज नंबर में। ओके, बाकी क्वेश्चन जैसे तुम लोगों के पास ऑलरेडी तुम लोगों के पास जो पेपर बुक्स है वहाँ पर जैसे वहाँ यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है। ओके, सो देखो 1 अप्रैल 2017 उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ओम को एडमिशन करवाया। किसको? ओम, न्यू पार्टनर्स कौन? ओम। And then on the date of Om's admission, the balance sheet of Leela and Mita showed a balance of rupees 16,000 in general reserve and rupees 24,000 in profit and loss account। मतलब जिस दिन इसने ज्वाइन किया ठीक उस दिन इनका ये जो लीला एंड मीता का जो बैलेंस शीट था, ये तो उनका जो बैलेंस शीट था, किसका बैलेंस शीट? ये लीला एंड मीता का बैलेंस शीट था। इस बैलेंस शीट में इस साइड पर लाइबिलिटी साइड पर एंड यहाँ पर एसेट्स मान लो, और इस साइड में क्या था, एक जनरल रिजर्व था। मतलब ओके, जनरल रिजर्व था। जनरल रिजर्व कितना था? 16,000। कितना था? 16,000। एंड देखो उसके बाद क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे, लॉस क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब ये चीज़ भी याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज़। ओके, तो जब डेबिट बैलेंस होगा तब इसको ये फिल करना, ये क्या होगा? लॉस। और जब क्रेडिट बैलेंस होगा तब ये क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो ब्रैकेट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो याद रखना कि ये प्रॉफिट बैलेंस है। ये क्या है? प्रॉफिट। ओके, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तुम लोगों को पता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो गेन्स क्या होगा? प्रॉफिट हुआ तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कितना? 24,000 in profit and loss account, record the necessary journal entries for the treatment of these items on Om's admission. The new profit sharing ratio between Leela, Mita and Om was 5:3:2। ओके, मतलब न्यू रेशियो क्या बोला? न्यू रेशियो बोला 5:3:2। ओके, अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या किया, क्वेश्चन का क्रक्स हम लोग देख ले। तो लीला एंड मीता था पार्टनर्स और उनका जो रेशियो था वो था कितना? 5:3। देन उन लोगों ने क्या किया, ओम को एडमिशन करवाया। कब? मान लो कि 1 अप्रैल 2017 को। और उस दिन जिस दिन एडमिशन करवाया ठीक उस दिन
इन दोनों ने मतलब लीला एंड मिता ने बताया कि भाई हम लोगों का जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में ऑलरेडी जनरल रिजर्व भी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट भी है। मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये जो जनरल रिजर्व है या जो भी प्रॉफिट है, इसमें ओम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। और ये जो लीला एंड मिता, ये सेम जनरल रिजर्व, ये जो जनरल रिजर्व बनाया, ये जो रिजर्व बनाया, ये कौन बनाया, इन दोनों ने बनाया। तो इसका तो कोई भी कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड सेम प्रॉफिट का भी, तो प्रॉफिट तो उससे पहले मतलब जिस दिन लीला इसका नाम क्या, ओम ज्वाइन कर रहा है, ठीक उससे पहले जितना प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना है, 24,000। इसको उन लोगों ने क्या नहीं किया, सपोज मान लो इसको उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। कौन लोगों ने, जो पुराना पार्टनर से उन लोगों ने उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें उन लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मान लो। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, जब भी हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो पुराना पार्टनरशिप था वो तोड़ेंगे, तोड़ के नया पार्टनरशिप बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एडमिशन हुआ, यहाँ पर जो ओम ने एडमिशन किया, तो उससे पहले जो पार्टनरशिप था किसका किसका था, इनका, लीला एंड मीता का था। और आप जो पार्टनरशिप है वो किसका है, लीला, मीता एंड ओम का पार्टनरशिप है किसका किसका है, लीला, मीता एंड ओम का पार्टनरशिप है। ओके, तो ये तो पुराना वाला पार्टनरशिप है, ये क्या है, न्यू पार्टनरशिप है। तो पुराना वाला जो कुछ भी होगा प्रॉफिट या लॉस, जो कुछ भी होगा, लाइबिलिटीज बोलो या जो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड रेवोल्यूशन या लॉस एंड रेवोल्यूशन, जो कुछ भी रहेगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी लॉसेस या एनी काइंड ऑफ जनरल रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व जो भी कुछ रह जाएगा पुराना वाला में, उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो पुराना पार्टनर से ओल्ड पार्टनर से उनके बीच में ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे। गॉट इट। ओके, इसको हम लोग क्या कर देंगे, याद रखना कि जब भी क्वेश्चंस में तुम लोगों को मिलेगा कि कोई भी जनरल रिजर्व या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड एनी काइंड ऑफ रिजर्व, ओके, कुछ भी रह जाएगा, या मान लो कोई भी लाइबिलिटीज या कोई भी एसेट्स, ओके, जो कुछ भी मतलब पुराना वाला में रह जाएगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज पर देयर ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में, एज पर देयर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर भी जो जनरल रिजर्व है इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ये चीज़ ऑलवेज याद रखना। कभी भी तुम लोगों के पास जो क्वेश्चन तुम लोग देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 है, तो क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 30 पर भी देखो, क्वेश्चन नंबर 30 पर लाइबिलिटी साइड में देखो एक रिजर्व फंड है। ये जो रिजर्व फंड होगा ना, इसको क्या करना होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। ओके, जब नया रिजर्व फंड, नया बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, तो यहाँ पर वो रिजर्व फंड नहीं रहेगा। तो ये रिजर्व फंड क्या कर देंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच में उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका कैपिटल अकाउंट पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तुम लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ पर जाना एक एंट्रीज होगा, और यहाँ पर ओम का कुछ नहीं था, तो यहाँ पर सेक्टिवाइजिंग रेशियो वगैरह कुछ नहीं होगा, जस्ट एक ही एंट्री होगा, मतलब ये। तो क्या करो, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ लीला, मीता एंड ओम। इन द बुक्स ऑफ लीला, मीता एंड ओम। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट क्या है, मतलब यहाँ ऐसे लिखो, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीला's capital account, to लीला's capital account and to मीता's capital account। ओके, तो लीला's capital account and to मीता's capital account। तो देखो जनरल रिजर्व कितना था, जनरल जनरल रिजर्व था 16,000, और रेशियो क्या था बोलो, 5:3। तो 5:3 मतलब 5/8, एंड और एक को मिलेगा कितना, 3/8। सो ठीक है ना,
तो देखो 8 से डिवाइड करो कितना होगा, 2000 आएगा। 8 मतलब 16,000 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2000। तो 2000 इंटू 5 तो कितना आएगा, 10,000। मतलब लीला को मिलेगा कितना जनरल रिजर्व से, 10,000। एंड मीता को कितना मिलेगा, मीता को मिलेगा 6,000। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 24,000। सो सेम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर भी सेम, कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में 24,000 को 8 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 3 4 24। ओके ना, सॉरी 3 8 24। सो 3,000 इंटू 5, सो 15,000 कितना होगा, 15,000। एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9,000 कितना होगा, 9,000। तो देखो मीठा का कितना आया, 6 + 9 15,000 कितना आएगा, 15,000। तो यहाँ पर मितास कैपिटल अकाउंट पर 15,000। ठीक है, एंड लीलास का कैपिटल अकाउंट में कितना लिखो, 10 + 15 तो कितना होगा, 25,000। 25,000 तो टोटल इन दोनों को मिला कितना होगा, 35। यहाँ पर होगा 16,000, जनरल रिजर्व होगा 16,000 और ये हो जाएगा कितना, 24,000। क्लियर। तो देखो 16,000 + 24,000 कितना हुआ बोलो, 35,000। तो 25,000 + 15,000 कितना हुआ, 35,000। ओके, नेशन लिखो। क्लियर हुआ, किसी को डाउट है यहाँ पर, बोलो किसी को डाउट है। मतलब मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज़ याद रखना कि जब भी पुराना पार्टनरशिप जो भी रहेगा उसका जो भी जनरल रिजर्व या जो कुछ भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब जैसे कि जनरल रिजर्व या प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो कुछ भी होगा, ओके, जो कुछ भी होगा, या प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन या लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ऐसा जो कुछ भी रहेगा, याद रखना इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यू जो पार्टनर्स होगा उनका कोई इसका कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है और इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब जो भी सपोज मान लो लाइबिलिटीज होगा, ये जो कुछ भी होगा, ये लॉस ऑन रिवोल्यूशन हुआ, तो इसका तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो न्यू पार्टनर्स है उसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसने जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से लेके आगे जितना कुछ भी होगा वहाँ से क्या होगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, शुरू होगा, एंड एज वेल एज उसका ये जो कंट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ शुरू होगा। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पर तोड़ देना होगा। तो अब क्या होगा, जो जनरल रिजर्व होगा ना, ये जो जनरल रिजर्व, ये तो रिजर्व तो दिया, तो ये जो रिजर्व अगेन उन लोग, ये अभी जो रिजर्व बनेगा, न्यू रिजर्व बनेगा, वो ABC का मतलब लीला, मिता एंड ओम का रिजर्व बनेगा। ओके, ओके, सब कुछ ऐसे करना। बिंग बिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड profit and general reserve distributed to old partners capital account in their old ratio of 5:3। ओके, क्लियर। देखो बिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, सॉरी टू जनरल रिजर्व, ओके, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, आंसर ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और कुछ नहीं, ये जस्ट यही होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, सो दैट आंसर क्या है, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जो भी पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वहाँ पर इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या हुआ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मितास कैपिटल अकाउंट। इफ़ यू वांट, मान लो कि तुम लोग अलग अलग करना चाहते हो तो देन यू कैन डू। मतलब पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मितास कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जनरल रिजर्व को, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अमित एंड बिनय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं।